जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ करके इसे चले जाएंगे तो गाइस कुछ समझ में आपको नहीं आने वाला। क्योंकि बोर्ड एंड नीट के एग्ज़ाम के लिए या अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में किसी भी टाइप के। ठीक है, तो बने रहिए इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। समझते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मादा जनन तंत्र समझते हैं गाइज। सबसे पहले इसकी फिगर पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, इसके फिगर पे थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे। इसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है गाइस, और यहाँ से हम लोग ये ऐसे ठीक है, क्योंकि फिगर अगर आपको लर्न रहेगा तो चीज़ें समझने में क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए ये मैंने फिगर बना दिया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसे। देखिएगा, फिगर सिंपली बन गया है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये जो है ओवरी है। ठीक है ना, ओवरी। ठीक है, और ये जो है गाइस, ये है यूटेरस। ठीक है ना, यूटेरस। और ये जो है वेजाइना। क्या है गाइस, वेजाइना। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, ये वेजाइना है, वेजाइना। ठीक है बस। और ये जो है ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब। चलिए अब बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, समझते हैं कि वेजाइना क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी क्या है और यूट्रस क्या है। देखिएगा, जैसे हमने आपको समझाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि टेस्टिस क्या है, वेस्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, और पेनिस क्या है, और टेस्टिस का काम क्या होता है, एपिडिडमिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या उसका वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि महिलाओं में ओवरी की जो संख्या होती है, ठीक है ना, यानी कि जो अंडाशय होते हैं, ठीक है ना, ओवरी, ठीक है, वो संख्या कितनी होती है, दो। एक होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में। ठीक है, लेकिन पूछेगा पक्षियों में ओवरी कितना होता है, तो याद रखिएगा एक। ठीक है ना, तो ओवरी बनाता क्या है गाइज, तो देखिए ओवरी जो है ओवम बनाता है। क्या बनाता है, अंडा बनाता है, एग बनाता है। समझ रहे हैं, एग बनाता है, ध्यान से समझिएगा। ओवम का, ओवरी का जो काम है ना, ओवम को बनाना है। ठीक है, अंडा को बनाना है। ठीक है, और अंडा बन करके जब प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया फैलोपियन ट्यूब का है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आकर के वेट करता है मेल के स्पर्म का। ठीक है ना, तभी मिलेगा तो वो क्या करेगा, क्रिया करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन, जायगोट, जो भी आगे की प्रोसेस होंगी वो कंप्लीट होगी। ठीक है गाइस, तो ये आपने समझ लिया कि ओवरी की संख्या कितनी होती है, दो। उसके बाद यूटरस, एक, वेजाइना, यहाँ पे समझ ही रही है वेजाइना का रीजन है, तो ओवरी ओबम बनाता है। उसके बाद ये वेट करता है किस में, ओबम फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जो मंथ साइकिल होता है, ठीक है ना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन के बाद जो है दोहराया जाता है। ठीक है गाइज, इस प्रकार अगर एक साल में बात करें तो 365 दिन, जिसमें कितनी बार दोहराया जाएगा, 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल दोहराया जाता है। ठीक है, एंड बात करें आगे तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर मान के चलिए कि अगस्त माह में, ठीक है, लेफ्ट का ओवरी काम किया, ठीक है ना, लेफ्ट का ओवरी काम किया है, तो आने वाले नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, राइट का ओवरी काम करेगा। मतलब अगर इस मंथ में ये ओवरी काम किया है तो आने वाले अगले माह में, ठीक है,
ये वाला ओवम क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, ये ओवरी की बहुत बड़ी खराबी है या क्वालिटी है, आप जो समझ लें, ठीक है गाइस। चलिए समझते हैं आगे। तो आप समझ गए ओवरी की संख्या कितनी, 2। ओवरी की काम क्या है ओवरी का, तो ओवम बनाना यानी अंडा को बनाना, ठीक है। चलिए जिस तरह टेस्टिस का काम था किसको बनाना, स्पर्म को प्रिपेयर करना, ठीक है, उसी तरह ओवरी काम करता है ओवम को बनाने में, और इसको कहाँ ला के छोड़ता है, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है गाइस। क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है, यानी निषेचन होता कहाँ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दे देगा, मान के चलिए ओवरी दे दिया है ना, वेजाइना दे दिया, यूट्रस दे दिया, फॉलोपियन ट्यूब दे दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी कि जो निषेचन की क्रिया होती है गाइस, प्रक्रिया होती है, वो फॉलोपियन ट्यूब में संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए, जब वेजाइना के थ्रू, ठीक है ना, स्पर्म को छोड़ा जाता है, वेजाइना के थ्रू जब स्पर्म को छोड़ा जाता है, पेनिस के थ्रू जब हम यूटरस में, ठीक है, वेजाइना के थ्रू यूटरस में जब हम स्पर्म को छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, दौड़ होती है इनकी, रेस लगती है, और ये काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं, क्रिया करते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि स्पर्म में क्या होता है, माइटोकांड्रिया होता है, इस कारण से ये अपनी पूंछ की मदद से चल पाते हैं, जबकि ओवम में माइटोकांड्रिया नहीं होता है, इस कारण से इसमें गति नहीं होती है, गतिहीन होता है, समझ रहे हैं, जबकि ये गतिशील होते हैं शुक्राणु, समझ रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो ये यूट्रस में पहुंचता है, यूट्रस से पहुंचते हैं फॉलोपियन ट्यूब में, ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे ये वेट कर रहा होता है, किसका, मतलब जो वेट कर रहा होता है अंडा, उसके पास पहुंचता है और क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे संपन्न हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये यूट्रस में आती है। यूट्रस को हिंदी में हम गर्भाशय कहते हैं, देहात में आपने सुना होगा बच्चेदानी, ठीक है ना, तो बच्चादानी या बच्चेदानी जो है इसी को कहते हैं यूट्रस को, ठीक है गाइज। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो माँ के गर्भ में बच्चा बनता है, ठीक है ना, पलता है, शिशु जो होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में बनता है, ये यहाँ पे। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए गाइज, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अभी भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, महिला नसबंदी को जो है हम कहते हैं ट्यूबेकोटॉमी, क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, ये जो एक इधर है एक यहाँ है, इसी ट्यूब को काट दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फॉलोपियन ट्यूब को काटने की प्रक्रिया को नसबंदी, यानी कि उसी को हम कहते हैं ट्यूबेकोटॉमी, ठीक है। और मेल में बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि पुरुष नसबंदी को हम वेस्कोटॉमी कहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ट्यूबेकोटॉमी और वेस्कोटॉमी, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और एक शिशु का निर्माण के लिए, ठीक है ना, कम से कम याद रखिएगा 7 ml, ठीक है ना, कितना ml गाइज, 7 ml स्पर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर किसी मेल के पास, ठीक है ना, 7 ml से कम, या किसी ओवरी, किसी यूट्रस में 7 ml से कम स्पर्म इंजेक्ट होता है, पहुंचता है, तो वो शिशु नहीं बन पाएगा, ठीक है। और कितने की ज़रूरत रहती है, सिर्फ और सिर्फ गाइज एक ही स्पर्म की ज़रूरत, मतलब शुक्राणु की ज़रूरत रहती है, ठीक है। बाकी लाखों की संख्या में छोड़ा जाए, ठीक है, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में, या करोड़ों की संख्या में, हज़ार की संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरत कितने की रहती है, सिर्फ एक की, ठीक है गाइज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने आपको जो समझाना चाहा समझा दिया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टडी से लेकर के वीडियो ऐसे ही आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।